नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं तृतीय वर्ष अनिवार्य हिंदी रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के बारे में। मित्र, यदि आपने इससे अगला वीडियो मेरा प्रथम सर्ग का देखा होगा तो आपको उसकी कथा वस्तु से आप परिचित होंगे। प्रथम सर्ग के अंत में आपने जाना कि कुंती है, वो कुंती को घर लौटने तक उसमें शक्ति नहीं थी, उसके पांव डगमगाने लगे थे। प्रथम सर्ग की कथा वस्तु में जो रण कौशल था उसके बारे में बताया था। कर्ण को जब परशुराम ने उसकी जाति पूछी उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। और अंत में आपने देखा कि द्रोणाचार्य निश्चय करते हैं कि अवश्य ही मैं कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। अब हम बात करेंगे दूसरे सर्ग की। मित्रों, दिनकर जी ने दूसरे सर्ग का आरंभ भी प्रकृति वर्णन से किया है। शीतल विरल एक कानन शोभित अत्याधिका के ऊपर कहीं उत्स प्रसवर्ण चमकते झरते नहीं, कहीं शुभ्र निर्जर। जहां भूमि समतल सुंदर है वहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले दनखत खेत सुहाते हैं। ससक मुस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। तो इस तरह दिनकर जी ने द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु प्राकृतिक सौंदर्य से की है, प्राकृतिक वर्णन से उसने की है। अब आगे विषय वस्तु को देखे तो अब रंग ढंग से कर्ण को यह ज्ञात तो हो चुका था कि किसी भी तरह द्रोणाचार्य निश्चल होकर उसे धनुर्विद्या नहीं सिखलाएंगे। उसे ज्ञात हो चुका था कि किसी भी तरह से उसे धनुर्य विद्या जो सीखनी है वो द्रोणाचार्य से मुझे नहीं सीखने को मिलेगी, क्योंकि प्रथम सर्ग में ही आपने देखा कि द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन जैसा कोई धनुर्धारी दूसरा कोई न हो। इसीलिए तो उसने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। तो अब वो भली भांति जान चुके हैं कर्ण कि मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान किसी भी तरह द्रोणाचार्य से प्राप्त नहीं होने वाला। इसीलिए शस्त्र शास्त्र विद्या सीखने के लिए उसे और एक गुरु की आवश्यकता थी। तो शस्त्र अस्त्र सीखने के लिए वह उस समय के महाप्रतापी जो कहलाते थे, वीर जो कहलाते थे, ऐसे परशुराम की सेवा में जा पहुंचा। परशु और तप ये दोनों वीर के ही होते हैं श्रृंगार। क्लीन न हो तो तप ही करता है, न तो उठा सकता है तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञ अग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महा सूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर कर्कश, कर में कठिन कुठार विमल। शाम और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल।
यह कुटीर है उस महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। तो ऐसे परशुराम थे। वो परशुराम के गुण कैसे है, उसमें कौन सी विद्याएं है, वो कैसे गुरु थे, उसका वर्णन इन पंक्तियों में दिनकर जी ने किया है। तो ऐसे महाप्रतापी परशुराम के पास जा पहुंचते हैं कर्ण। जब कर्ण उसके पास पहुंचते हैं तब परशुराम संसार से अलग होकर उस दिनों महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते थे। उसका प्रण था, उसने जाने कसम ही खा ली थी कि ब्राह्मण के अलावा किसी जाति के युवकों को शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा नहीं दूंगा। किंतु जब कर्ण उसके पास पहुंचते हैं तो कर्ण का वो देदीप्यमान शरीर को और उसके कवच कुंडल को देखकर उसे स्वयं भाषित होता है कि ये तो ब्राह्मण का ही पुत्र होना चाहिए, ये ब्राह्मण का ही बेटा है। तो कर्ण जान चुके थे कि गुरु को ये भ्रांति हुई है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो इस भ्रांति का खंडन मुझे नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही परशुराम को कर्ण की ब्राह्मण होने की भ्रांति होती है, तुरंत कर्ण उस भ्रांति को खंडन करना नहीं चाहता। वो मां के पेट से ही सुवर्ण के कवच और कुंडल पहने जन्मा था, ये आप सब जानते हैं। कुंती ने सूर्य देवता की उपासना की और कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। तो मां के पेट से ही सुवर्ण के कवच और कुंडल पहने जन्मा था। तो परशुराम ने तो उसे अपना शिष्य बना लिया और कर्ण ने भी परशुराम को अपना गुरु मान लिया। फिर तो शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा तो परशुराम ने उसे खूब दी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने भांडा उसका फोड़ दिया। कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इस पंक्ति में हम देखें, हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए है तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। तो कौन सी घटना घटित होती है? तो एक दिन परशुराम है वो कर्ण की जांघ पर आराम कर रहे हैं। परशुराम है वो कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सोए हुए थे। इसीलिए कहा है, हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर। जो कर्ण इसका शिष्य है उसकी जांघ पर परशुराम है वो मस्तक धरकर अपना माथा टेककर सोए हुए थे। सोए है तरुवर के नीचे, एक वृक्ष के नीचे वो कर्ण बैठा है और उसकी जांघ पर मस्तक रखकर परशुराम सोए हुए हैं। आश्रम से किंचित हटकर, आश्रम से थोड़ा सा दूर था वह वृक्ष। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। माघ महीना था तो उस महीने में थोड़ी बहुत धूप होती है, तो वो धूप पत्तों से छन छन यानी कि जब पत्ते हिलते थे तब थोड़ी बहुत धूप उस पर लगती थी।
पड़ती मुनि की थकी देह पर। जो परशुराम उस वक्त थके हुए थे तो उसकी देह पर ये धूप पड़ती थी, लेकिन ये धूप उसे धूप नहीं लगती थी, पर उसकी थकान मिटाती थी। तो हुआ यूं कि परशुराम है, वो परशुराम कर्ण की जांघ पर सोए हुए थे। अब आगे क्या होता है? तो गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठ, तभी एक विषकिट कहीं से आसन के नीचे पेट। वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छित्र मास में मंद मन भीतर जाने। अर्थात जब परशुराम उसके जांघ पर सिर रखकर सोए हुए थे और वह आसन पर बैठा था, तभी कर्ण है वो गुरु के लिए चिंतित था, उसके विचार में मग्न था, अचल बैठा हुआ था। तभी एक कीड़ा एक आसन के नीचे उसके आसन के नीचे आकर फिर वज्रदंष्ट व लगा कर्ण के उरु को। पहले तो वो आसन के नीचे आया, फिर कर्ण के उरु पर वज्रदंश यानी कि उसे कुतर कुतर कर खाने लगा, उसके उरु पर घाव करने लगा और छिद्र करके अंदर से उसके उरु से मंद मंद रूप से धीमे धीमे उसके मांस को वो खाने लगा। उसके मांस के अंदर वो जाने का प्रयत्न करने लगा। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भोर पर हाथ धरे कैसे। जैसे ही भौरे ने उसे काटना शुरू किया, उसकी जांघ में उसके उरु में अंदर अंदर चलता गया, तो कर्ण विकल हो उठता है। वो चिंतित हो उठता है कि दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। ये दुष्ट जो भौरा मेरे जांघ में घुसा है, तो उस पर मैं हाथ कैसे धरूं, उसे हाथ कैसे लगाऊं। बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे, किसी तरह पकड़े कैसे। मुझे अपना अंग नहीं हिलाना है और ऐसे ही इस भौरे को, इस कीटक को मुझे निकालना है, पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। उसने बहुत प्रयत्न किया कि उसके अंग को हिलाए बिना ही उसे निकाल लूं, लेकिन वो भीतर ही भीतर चला जाता था, धसता जाता था, तो वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंचा। बिना उठाए पाव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। ये जो इस वक्त वो कीटक है, वो इस वक्त कर्ण के लिए एक शत्रु है। तो अपना पाव उठाए बिना उसे अपना पाव उठाना ही था। जैसे बहुत थोड़ा उठाए वैसे वो कीटक को निकाल सकता था, तो पाव को उठाए बिना तो वो शत्रु को नहीं निकाल सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उठ जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कि यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद उड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। वो सोचता है कि पाव को हिलाए बिना तो मैं इस कीटक को बाहर नहीं निकाल सकता, और यदि ये पाव मैंने हिलाया तो गुरुवर की नींद उड़ जाएगी। उसके अंदर की जो भक्तिपूर्ण भावना थी उसके गुरु के प्रति, वो विह्वल उसकी छाती हो गई कि मैं किस तरह अपने गुरु की नींद उड़ाऊं। फिर वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा ये कीटक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा रक्त पिएगा तो मैं उसे पीने दूंगा, लेकिन गुरुजी की कच्ची नींद को मैं तोड़ने का अधम पाप नहीं करूंगा।
बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शीला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। उसने तय तो कर लिया कि मैं अपने गुरु की नींद नहीं उड़ाऊंगा, इसीलिए वो अचल आसन पर वो बैठा रहा। उसके मन को अपने काबू में करके, उसकी मन रूपी इंद्रियों को कंट्रोल में करके वो बैठा रहा। उसने एक उफ तक नहीं निकाली। उसमें उस वक्त ऐसी सहनशीलता आ गई थी जैसी सहनशीलता एक शीला पर हो। पर हुआ क्या? लहू की जो गर्मधार थी वो एकाएक सहसा परशुराम के तन पर जाकर लगी। परशुराम जग पड़े कि हाय ये क्या गर्म लगा मुझे। और वो उसने तो उठते ही रक्त को देखा तो रक्त को देखकर ही वो विस्मित हो गए। उसका मन है वो विस्मित हो गया कि रक्त कहां से और कैसे। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर। जैसे ही परशुराम उठे कि कर्ण ने तुरंत इशारे में गुरु से आज्ञा ली और वो झपट कर उठ गया। बाहर किया किट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना खड़ी। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसने किटक को उंगली से बाहर फेंक दिया और परशुराम ने कहा, शिव शिव तूने तो ये बड़ी मूर्खता कर डाली। कब से जाने तू इस वेदना को अचल रहकर सह रहा था। तूने ये अच्छा नहीं किया। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। कर्ण ने तुरंत उत्तर दिया कि मुझे अधिक पीड़ा नहीं हुई है। महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको? ये छोटा सा कीड़ा मुझको क्या कर सकता था? मुझे मार तो नहीं सकता था। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। मैंने सोचा कि यदि मैं यहां से हिला तो आपकी कच्ची नींद रह जाएगी। आपको जो थोड़ा बहुत विश्राम मिला है क्षण भर के लिए वो आप गवा देंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि आपकी नींद उड़े, आपकी नींद अधूरी रह जाए, मैं नहीं चाहता था। इसीलिए निश्चल बैठा रहा, सोच यही किट स्वयं उठ जाएगा। इसीलिए मैंने चले बिना, पांव को हिलाए बिना ही मैं बैठा रहा और सोचने लगा कि स्वयं ये कीटक है वो उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। इस कीड़े में कितनी भी मुझे पीड़ा पहुंचाने की शक्ति हो, लेकिन वो कम से कम वो मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। ये छोटा सा जीव है, मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकता। पर यह तो भीतर घसता ही गया, मुझे हैरान किया। मैंने सोचा अभी अभी उड़ जाएगा, लेकिन वो तो भीतर ही भीतर चलता ही गया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। ये जो घटना घटित हुई उससे मुझे कोई हानि नहीं है, इसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन लज्जा इस बात की है कि जो पूरी घटना है ये स्वयं आपने अपनी आंखों से देख ली। आपको नहीं देखना चाहिए था ये। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। इस घटना को देखकर परशुराम मन में ही मन में सोचने लगते हैं
फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उसके तन में। उसे पता चल चुका था कि इतनी सहनशीलता एक ब्राह्मण में नहीं होती, इसीलिए उसका क्रोधाग्नि पूरे तन में भयानक रूप से बाहर निकला। दांत पीसने लगे, आंखें तैर कर बोले, कौन छली है तू? आंख निकाली और उस कर्ण से कहने लगे कि तूने मुझे छला है, तू छली कौन है? ब्राह्मण है या को और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? तू ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। तू ब्राह्मण है या अन्य कोई जाति का अभिजन का पुत्र बलि है तू? तू और कोई हो सकता है, ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। बोल, तू है कौन? तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। वो जान चुके थे कि कर्ण ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय है। जल्दी से बता दे तू है कौन, वरना मेरा शाप तुझे फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। मैं अभी अभी तुझे शाप दूंगा और तू वहां का वहां ढेर हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तुरंत ही कर्ण कहता है, क्षमा क्षमा हेव दया दयामयी। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विकर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। कर्ण तो भयभीत हो गया और उसके चरण में पड़ गया और कहने लगा, सुत पुत्र में शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह है काम हुआ है। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। वो अपनी जाति देर तक परशुराम से नहीं छुपा सका और वो कहने लगा कि मैं सुत पुत्र शूद्र कर्ण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं और ना मैं ब्राह्मण हूं, पर हां मैं करुणा का अभिलाषी आवश्यक हूं। मैं जैसा भी हूं पर देव, मैं आपका अंतेवासी यानी कि आपका मैं शिष्य हूं। मैंने नहीं छल किया, लेकिन ये जो काम हुआ है वो छल का ही है। मैं यहां तो विद्या पाने आया था, विद्या का संचय करने आया था, लेकिन मैं तो व्यर्थ ही बदनाम हो चुका हूं। फिर भी परशुराम उसे कहते हैं कि तुम कोई सामान्य नहीं हो। सुत वंश में तू कह रहा है कि मेरा जन्म सुत वंश में हुआ, तो सुत वंश में मिला सूर्य सा कैसा तेज प्रबल तुझको। इस तरह सूर्य का तेज सुत वंश में तुझे कहां से प्राप्त हुआ? किसने ला कर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको? सुत पुत्र के पास ऐसे कवच और कुंडल नहीं होते, तो ऐसे कवच और कुंडल तुझे कहां से प्राप्त हुए हैं? सुत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारू मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहां उतारूं मैं। तो परशुराम इस तरह क्रोधित हो चुके और परशुराम के सामने कर्ण की जाति है वो आ पहुंची। तो जिस तरह शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा परशुराम ने उसे खूब दी थी, तो वही शस्त्र और अस्त्र की विद्या इस घटना के बाद परशुराम उसके एक शाप देंगे और शाप में उसे भस्म कर देंगे। तो आपने इस तरह जाना कि एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सोए हुए थे
उतने में एक कीड़ा उड़ता हुआ आया और कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर घाव करने लगा। कर्ण इस भाव से निश्चल बैठा रहा कि हिलने डुलने से गुरु की नींद उड़ जाएगी, किंतु कीड़े ने उसकी जांघ में ऐसा घाव कर दिया कि उसके उरु में से लहू बहने लगा और पीठ में गर्म लहू उसके गुरु के पीठ पर जाकर लगी और परशुराम जग पड़े और सारी स्थिति को समझते ही विस्मित हो गए। उन्हें लगा, वो सोचने लगे कि इतना धैर्य ब्राह्मण में कहां से आ सकता है, इतना धैर्य ब्राह्मण में नहीं हो सकता। अवश्य ही कर्ण क्षत्रिय है अथवा अन्य किसी जाति का युवक है, ये ब्राह्मण तो अवश्य नहीं है। कर्ण सत्य को और छिपा भी नहीं सका और गुरु के सामने उसने सारी बातें स्वीकार कर ली। पर इस पर भी परशुराम शांत होने वालों में से नहीं थे। पर इस पर भी परशुराम शांत न हुए और उन्होंने यह शाप दे डाला कर्ण को कि ब्रह्मास्त्र चलाने की जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसे तू अंतकाल में भूल जाएगा। तू अंतकाल में मेरी दी हुई शिक्षा का कोई प्रयोग नहीं कर पाएगा। और अंत में इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। इस तरह शाप देकर कर्ण से अपना मुख फिरा लिया। वो कहते भी है, जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बना दे दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा नु लो अभिशाप, पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। और इस प्रकार कह परशुराम ने अपना आनंद, अपना मुख है वो कर्ण से फिरा लिया। जहां मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। उस कर्ण ने जो अस्त्र और शस्त्र विद्या सीखने का सपना देखा था वह वहां के वहां ढेर हो गया। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया। परशुराम के चरण स्पर्श किए और अर्घ्य के रूप में उसने आंसू का दान किया और उन्हें जी भर कर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। उन्हें जी भर कर कर्ण है वो देखते रहे और धीरे धीरे वहां से उसने प्रस्थान किया। और अंत में दिनकर जी लिखते हैं, परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरि श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। जैसे चांद धीरे धीरे गगन में चलता हो वैसे ही कर्ण मन में विस्मित है, मन को खोया हुआ धीरे धीरे वहां से निकल पड़ा। और यहाँ द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु पूर्ण होती है। द्वितीय सर्ग में दिनकर जी ने एक ही घटना को रखा है। परशुराम जो कर्ण की जांघ पर सोते हैं और पर पूरा कर्ण का परिचय प्राप्त करते हैं और अंत में शाप देते हैं कि मैंने जो विद्या आपको सिखाई है वो अंतकाल में आप भूल जाएंगे। और कर्ण वहां से निराश होकर चले जाते हैं। यहाँ द्वितीय सर्ग है वो पूर्ण होता है और आगे के वीडियो में तृतीय सर्ग की कथा वस्तु को हम सुनेंगे।